8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, exercise 2.2, question number 1 to 12. Now student, we do our next work from question number 13. In the 13th sum, what they gave you, Anshu buys some chocolate at the rate of rupees 10 per chocolate. She also buy an equal number of कैंडीज एट द रेट ऑफ ₹5 पर कैंडी. ये देखो चॉकलेट खरीदी है उसने, ₹10 पर चॉकलेट का रेट है और कुछ कैंडीज ली हैं जिसमें से ₹5 पर कैंडी का रेट है. शी मेक 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट. वो क्या करते हैं, 20% उसको प्रॉफिट मिल जाता है चॉकलेट पे एंड 8% प्रॉफिट ऑन कैंडीज, और कैंडीज पे 8% प्रॉफिट होता है. एट द एंड ऑफ द डे द चॉकलेट एंड कैंडीज आर सोल्ड आउट एंड हिज प्रॉफिट इज ₹240. फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ चॉकलेट निकालनी है ना, तो हम नंबर ऑफ चॉकलेट को लेट कर लेते हैं x. तो कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट बी x. कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट ₹10. कॉस्ट ऑफ x चॉकलेट की कितनी हो जाएगी, 1 चॉकलेट की इतनी है तो x चॉकलेट की कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर हमने x लेट किया था तो 10 × x हो जाएगी. नंबर ऑफ कैंडीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चॉकलेट, दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको x के इक्वल रख दिया. कॉस्ट ऑफ 1 कैंडीज ₹5 है तो कॉस्ट ऑफ x कैंडीज की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी. शी मेक 20% प्रॉफिट ऑन चॉकलेट. चॉकलेट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है, 20%. तो 10x का 20% हम निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 10x. सो ये आ जाएगी हमारी, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई हमारी 2x. नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग कैंडीज़. हम क्या करते हैं, जब कैंडीज सेल कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है कितना, 8% ऑफ 5x. ठीक है, जब चॉकलेट सेंड कर रहे थे तो 20% हो रहा था और कैंडीज़ को सेल कर रहे हैं तो 8% हो रहा है. किसका, कैंडीज़ कितनी है, 5x है. सो हम क्या करेंगे, 8% निकाल देंगे 5x का. 8/100 मल्टीप्लाई बाई 5x. कैंसिल आउट कर देंगे हम इसको, 4 से करते हैं, 4 2 जा 4, 25 जा. ठीक है, एंड 5 1 जा 5, 5 जा, तो वैल्यू क्या आई हमारी, 2/5x. टोटल प्रॉफिट ऑन ₹240. उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 240 का. हमने अभी चॉकलेट का निकाला, वो 2x था, कैंडीज़ का 2/5x था. फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं, इज इक्वल टू 240 हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम 5 विल बी एलसीएम, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10x एंड 2 1 जा 2x इज इक्वल टू 240. 5 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 के साथ. ठीक है, 240 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 एंड 2 विल बी 12x. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाई 5/12. 12 2 जा देन 0 सेम, 25 जा 100. सो नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज, तो उसने कितनी चॉकलेट परचेज की हैं, 100. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14th. द डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का 4 लेस देन, वो न्यूमरेटर से 4 लेस है. इफ़ 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम 6 ऐड करते हैं, इट बिकम्स थ्राइस ऑफ द डिनोमिनेटर, तो वो डिनोमिनेटर का थ्राइस 3 टाइम हो जाता है. फाइंड द फ्रैक्शन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें न्यूमरेटर नहीं पता है. हम क्या करेंगे, द लेट द न्यूमरेटर इज x. सो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 4 लेस देन द न्यूमरेटर है ना, तो हो जाएगा हमारा x - 4. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 6 ऐड कर देते हैं तो x + 6, तो वो डिनोमिनेटर का 3 टाइम हो जाता है. सो डिनोमिनेटर हमारा ये था, इसका 3 टाइम. यहाँ से सिंपली इक्वेशन बन गई है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हमें इसको, जो हमारी x की वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से राइट कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. राजेश क्रॉ डिस्टेंस कवर्स डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 × 1/2 hours, partly on foot at the rest 5 km/h and the partly on bicycle at the rate 10 km/h. Find the distance cover on foot. हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, कवर ऑन फुट. जो डिस्टेंस हमें निकालना है उसी को हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं. सो हम क्या करेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय. टोटल डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर कवर किया है
ऑन फुट 5 किलोमीटर पर आवर, ऑन बाईसाइकिल 10 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम जो डिस्टेंस का ट्रेवल टाइम है उसको हमने एक्स लेट कर लिया, तो बाईसाइकिल है जो उससे उसने कितना वो किया है, बाईसाइकिल से कितना चला है 2 इंटू 1/2 आर बाईसाइकिल से। सो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 2 जा 4 एंड 1 5 5/2 माइनस में x, तो इसको 5/2 भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट प्लस में बाई साइकिल। तो फुट से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 5x हो जाएगा हमारा वो, ये तो ट्रेवल बाय फुट x हमने लेट किया था, लेकिन टोटल वो 5 किलोमीटर जा रहा है ना, तो टोटल 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5x ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना था हमारा 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू 2.5 माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी। टोटल कितना था हमारा 20 किलोमीटर, सो 20 इज इक्वल टू 5x प्लस में 10 इंटू 2.5 माइनस एक्स। यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 5x 10 25 जो 250, पॉइंट के बाद 1 वर्ड है तो हम यहाँ से 1 वर्ड कट कर देंगे, माइनस 10x जा 10x। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट 5 किलोमीटर था, तो डिस्टेंस होता है हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम या फिर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, फुट से कितना किया 5 इंटू एक्स था ना, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे क्या आया था हमारा, माना क्या था हमने डिस्टेंस x माना था, तो 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, x की वैल्यू 1 आई है, सो क्या आ जाएगा हमारा टोटल 5 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30, जिसका फिफ्थ पार्ट इंक्रीज हो रहा है कितना 30, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30। तो वो किसके इक्वल है, उसका जो डिक्रीज हो रहा है पार्ट 30 से। तो देखो बहुत ही इजी है इसका, एक तो फिफ्थ पार्ट है जो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया लेट कर लिया एक नंबर x, ठीक है, क्या लेट कर लिया हमने एक नंबर x। फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा इसका x/5 और फोर्थ पार्ट x/4। जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है 30 और फोर्थ पार्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से हम इक्वेशन को क्या कर लेंगे टैली कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो और अदरवाइज दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एलसीएम दोनों में लेना पड़ेगा। x/5 प्लस में 30, यहाँ से हमने एलसीएम लिया 5 आ गया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई x1 जा x एंड 3y जा 150, ठीक है। x/4 यहाँ से एलसीएम लिया 4 जा 4, देन x एंड 34 जा 120। अब क्या करेंगे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा हमारा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, हम 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाती है 4 इंटू एक्स प्लस में 150 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस में 120। अब सोल्व कर लेंगे, 5 पहले 4 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ, उसके बाद 150 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ, उसके बाद माइनस 120 के साथ, तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। अब 600 को इक्वल से इधर लेके आएंगे, नेगेटिव में हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा नेगेटिव 600 नेगेटिव 600 हो जाएगा नेगेटिव 1200 एंड 4x इधर इक्वल से इधर 5x आएगा, माइनस का हो जाएगा, -2 माइनस कैंसिल, सो आवर x वैल्यू विल बी 1200 और हमें नंबर ही तो फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्या दे रखा है, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट टू अनदर इन 7 आवर। देखो वो क्या जा रहा है अपने पॉइंट से दूसरे पॉइंट की साइड जा रहा है वो 7 आवर में। इट कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जो कवर कर रहा है वो 8 आवर में। इफ़ द स्पीड ऑफ स्टीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, द फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। ठहरे हुए पानी की स्पीड निकालनी है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पोर्ट्स, और पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ स्टीमर निकालनी है ना हमें, स्पीड ऑफ स्टीमर को हम एक्सलेट कर लेते हैं, और गिवन स्पीड कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अगर स्पीड हमारी डाउन स्टीमर जा रही है तो डाउन, अगर वो नीचे जा रही है तो वो बढ़ रही है, x+2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो पनडुब्बी है वो नीचे जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और ऊपर आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, तो ठीक है। अगर वो नीचे जा रही है तो x+2 हो जाएगी, और ऊपर आएगी तो x-2 हो जाएगी। और उसने टाइम कितना लिया है डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए 7 आवर, ठीक है। वो उसको उसकी गति लगी ना, और ऊपर आने के लिए उसने उसकी गति कम लगी, और ऊपर आने के लिए उसकी गति जो है वो ज़्यादा लगी। यहाँ पे हो जाएगी हमारी 8 आवर दे रखी है इन्होंने,
सो डिस्टेंस है जो उसको हम क्या करेंगे, डीलेट कर लेते हैं। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। जैसे लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर हमने x मान लिया जैसे मैंने बताया है, तो गिवन स्पीड ऑफ स्टीम कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। स्पीड डाउन स्टीमर x+2, अप स्टीमर x-2। टाइम कितना लिया है डाउन स्टीमर 7 आवर, अप स्टीमर ने कितना लिया है 8 आवर। तो डिस्टेंस हमने क्या लेट कर लिया d, तो डिस्टेंस डाउन स्टीमर क्या हो जाएगा हमारा 7 × x+2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस अप स्टीमर का क्या हो जाएगा 8 × x-2, इस तरह से ये हो जाएगा। डिस्टेंस अप स्टीमर का हो जाएगा 8 × x-2 और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल रख देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। x की क्या था हमारा स्पीड थी, ठीक है, तो मीन्स टू से हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। तो देखो 7x + 14 हमने डिस्टेंस डाउन स्टीमर लिख दिया और ये 8x - 16 अप स्टीमर लिख दिया। अब यहाँ हम टैली कर लेते हैं 8x x वाली वैल्यू एक साइड और जो हमारे नंबर फॉर्म है वो एक साइड। तो इसको हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 30 किलोमीटर पर आवर निकलाई है। डिस्टेंस कितना है हमारा 8x - 16 है, क्योंकि हमें अप स्टीमर निकालनी है ना, तो 8x - 16 है। तो 8 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, x में 8x वाली वैल्यू में, तो 8 × 30 देन -16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ 224 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगा हमारी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B is 690 किलोमीटर। 2 कार स्टार्ट सिमिल्टेनियसली फ्रॉम A to B, एक साइड साथ चली हैं वो टुवर्ड ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देन आफ्टर 6 आवर, 6 आवर के बाद उनमें डिस्टेंस हो गया है 30 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ वन इज लेस देन अदर बाई 10 किलोमीटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। देखो हमें निकालने क्या है, यहाँ स्पीड निकालनी है ना कार की, तो हम क्या करेंगे, वन कार की स्पीड x लेट कर लेते हैं और सेकेंड कार की क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर लेस देन है, तो हो जाएगी x - 10। इस तरह के समों को हम हमेशा पीछे से करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगी, लेट द स्पीड ऑफ वन कार इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अदर कार कितनी हो जाएगी x - 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बाय वन कार, कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी वो 6 किलोमीटर पर आवर, तो अदर कार का कितना हो जाएगा 6 × x - 10, दोनों सेम ही उससे चली है ना। तो अब देखो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ ये होगी है जो अदर कार की थी 6 × x 6x एंड 6 × 10 60। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है उन्होंने, इसको और इसको ऐड कर देंगे 6x प्लस में 6x - 60, ये आ गया 6 6 12x - 60। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 कार। टोटल डिस्टेंस कितना है 690 एक ने किया है और 30 उसमें से क्या कर दिया, देखो क्या दे रखा है 690 किलोमीटर गए हैं, बट जो 30 वो है डिस्टेंस बिटवीन एक टाइम पे नहीं पहुंची है, 30 किलोमीटर का क्या रह गया है डिस्टेंस उनमें रह गया है। तो हम क्या करेंगे 690 में 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 660। और यहाँ से टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया था इन्होंने, टोटल डिस्टेंस हो गया था हमारा 12x - 60, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको इसके इक्वल रख देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलाएगी। देन स्पीड ऑफ वन कार कितनी है, x की वैल्यू x ये थी ना स्पीड ऑफ वन कार जो हमने लेट की थी x, और अदर कार की x - 10, सो x इज 60 एंड अदर कार 60 - 10 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 480 सेंटीमीटर इफ़ इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 10%, अगर उसकी देखो पैरामीटर दे रखा है, अगर हम उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज करते हैं देन ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, तो जो उसकी ब्रेथ है वो 20% डिक्रीज हो जाती है। वी गेट अ सेम पैरामीटर, लेकिन फिर भी हमें क्या मिलता है, पैरामीटर सेम ही मिलता है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल की। तो ये बात ध्यान रखनी है कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है और कौन सी डिक्रीज हो रही है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 480 सेंटीमीटर दे रखा है, लेंथ L मान ली, ब्रेथ B मान ली, तो पैरामीटर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस में B, 480 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई है, इसे कैंसिल आउट होने के बाद 240 × L प्लस B। सो लेंथ इंक्रीज हो रही है हमारी 10%, तो किसका 10% है, वो लेंथ का 10% है ना, तो लेंथ प्लस में वो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस में ब्रेथ हो रही है ना, तो लेंथ प्लस में 10% ऑफ L,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ प्लस में 10% ऑफ एल, 10 मल्टीप्लाई एल अपॉन में 100। तो वैल्यू क्या कितनी आई यहाँ से, एक एल ये हो गया और एक एल ये था हमारे पास, तो ये हो गया हमारा 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन में एल। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 10 एलसीएम ले लिया तो 10L प्लस में 1L कितना हो जाएगा, 11/10L। अब 20% डिक्रीज हो रही है तो ब्रेथ हो रही है ना डिक्रीज, तो ब्रेथ में से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्रेथ माइनस में, क्योंकि वो हमारी पुरानी लेंथ थी, ये हमारी न्यू लेंथ हो जाएगी। जो पहली लेंथ थी उसी में तो उसी का 10% इंक्रीज हो रहा है ना। इसी तरह ब्रेथ जो पहली थी उसमें से दूसरी ब्रेथ का 20% डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो b की वैल्यू आती है हमारे पास 4/5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 100 है ना, तो ये रह जाएगी हमारी 1/5 रह जाएगी। ठीक है, तो 1/5 करके हम इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो 4/5 भी आ गया। पैरामीटर क्या हो जाएगा, अब जो हमारा ये पैरामीटर था इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। 480 = 2 इंटू जो हमारी लेंथ थी 11/10L और ब्रेथ थी 4/5B, ये आ जाएगी। इनको हम सोल्व करते हैं, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम कितना आ गया, टोटल एलसीएम 10, 11 सेम बट 4 2 जा 8 हेयर। 10 को इक्वल से उधर लेके गए मल्टीप्लाई में, यहाँ 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2400 आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई हमारी 11L प्लस में 8B। अब एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एरिया की बात नहीं है इसमें, इक्वेशन 1 थी, जो हमारी इक्वेशन 1 बनी थी वो बनी थी हमारी 240 = लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ से हम इजीली हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। तो L की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू दे रखी है हमें। इससे यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू निकाल लेते हैं, L की निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 240 माइनस B आ जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन सेकंड वाली थी वो कौन सी थी, 2400 = 11L माइनस में 8B, ये थी। अब प्लेस ऑफ L हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, L के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2400 = 11 मल्टीप्लाई 240 माइनस में B, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2400 = 11 की मल्टीप्लाई हम 24 से करते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी 2640। ठीक है, माइनस में 11B, और पहले से हमारे पास -8B है, तो -8B और 11B -19B हो गए। ठीक है, +8B था हमारे पास, तो अगर 11B में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास -3 वैल्यू आई है, -3B वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3B, और इसको इक्वल से उधर लेके चले जाते हैं, तो 2400 था -2640। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी को, तो 40 और 6 में -240 = -3B। -2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 8 जा देन 0, तो 80 क्या आया है हमारा, 80 आ गई है ब्रेथ। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 थी ना उसमें B की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 240 = लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो हमारी ये ब्रेथ की वैल्यू है ना, ब्रेथ के प्लेस पे 80, बाकी सारा सेम। अब 80 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, तो 80 हमारा किस में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गई, हमारी लेंथ आ गई है, और यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इज a boat travel 30 km upstream in the same time it travel 50 km downstream in the same river. If the speed of the river is 5 km per hour then find the speed of boat in still water. हमने देखो अभी अभी कुछ इस तरह का सम किया था, ठीक है, ये किया था ना। तो देखो मैंने क्या बताया, इस तरह के समों को हम पीछे से लेके चलना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, स्पीड ऑफ बोट।
ठीक है, स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे तो वो एक्सलेट कर लेते हैं हम। स्पीड कितनी दे रखी है रिवर में, अपस्ट्रीम भी जा रही है डाउन स्ट्रीम भी जा रही है। अगर वो अपस्ट्रीम जाएगी तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है तो उसका टाइम बढ़ रहा है, अपस्ट्रीम है तो उसका टाइम घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम है तो x-5 और डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस में 5 हो जाएगी। तो स्पीड हम निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ बोट दिस, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम दिस, देन स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होता है हमारा उल्टा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। द अपस्ट्रीमर टाइम, अपस्ट्रीमर कितना टाइम ले रहा है, 30 आवर ले रहा है ना, और मतलब 5 आवर क्या है, 5 आवर्स हमें यहाँ दे रखे थे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ रिवर। तो क्या करेंगे हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, तो 30 अपॉन में 5 6 आवर आ जाएंगे, डाउन स्ट्रीमर 50 अपॉन में 5 10 आवर आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, और इसको इक्वेशन को इस तरह से हम x की वैल्यू गेट कर लेंगे। ठीक है, x की आ जाएगी हमारी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इन द क्वेश्चन नंबर 21 what they give you, the parameter of rectangle is 13 centimeter and its width is 2 into 3 by 4 centimeter, then find the length। हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो भाई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर दे दिया, ब्रेथ ये दे दी है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब निकालना क्या, पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ, तो लेंथ हमने x लेट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम x पुट करके और इस इक्वेशन को इस तरह से सोल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी लेंथ होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम दे रखा है 9, व्हेन वी इंटरचेंज, अगर हम उसको इंटरचेंज करते हैं किसको, डिजिट्स को, देन इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जब हम रिजल्ट न्यू नंबर मिलता है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा बाय 27। व्हाट इज 2 डिजिट नंबर, हमें 2 डिजिट नंबर बताना है। अब देखो भाई हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, लेट यूनिट डिजिट x, टेंथ डिजिट क्या हो जाएगी, 9 माइनस x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर इन्होंने 9 दे रखा है, तो 9 माइनस x हो जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। सपोज अपने पास कोई नंबर है 32, ये बोलने में कैसे आ रहा है, 30 एंड 2, 32 ऐसे बोला जा रहा है ना। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है ना 10 इंटू 3 प्लस में 2, तो इसी तरह से तो ये नंबर हो गया, 10 प्लेस था तो 10 के साथ मल्टीप्लाई देन प्लस x, यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस में 9x। तो रिवर्स करेंगे इस नंबर को, तो रिवर्सिंग में 10th डिजिट ये हो जाएगी, और बाकी जो हमारा 1st डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो ये हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये कौन सा नंबर आ गया है, रिवर्सिंग नंबर, 10 की मल्टीप्लाई x देन 9 माइनस x, इस तरह से हमारी ये आ जाएगा रिवर्सिंग नंबर, और ये आ जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर। नाउ न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर ओल्ड नंबर 27 इससे कम है, सॉरी ओल्ड नंबर से ज़्यादा है। तो ओल्ड नंबर हमारा कितना था, ओल्ड नंबर था हमारा 90 माइनस 9x, और न्यू नंबर था 9x प्लस में 9। तो इसको देखो दो फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 27 बड़ा है ना इससे, तो 27 ज़्यादा है, सो प्लस 90 प्लस में 9x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको इक्वल से उधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, 90 माइनस 9x था भाई, तो ये वैल्यू इस तरह से हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये प्लस है इसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस 9x, और इस तरह से x वाली वैल्यू को कंपेयर कर दो, सिंपल वैल्यू को कंपेयर करके, और x की वैल्यू आ जाएगी। देन ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर था हमारा 90 माइनस 9x, और x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास गिवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, शुभू मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शुभू प्रेजेंट एज। ठीक है, शुभू की प्रेजेंट एज का 6 टाइम है, सो शुभू गिव्स 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 हिज मदर प्रेजेंट एज, देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शुभू
शुभू प्रेजेंट एज इज एक्स लेट कर ली, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, 6 टाइम है उससे 6x। आफ्टर 5 ईयर शुभू की एज कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ हर मदर, सो 1/3 उसकी मदर की एज 6x थी ना, तो 1/3 ऑफ 6x, और उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की एज जो है वो इक्वल है, तो x+5 शोभा एज है, और 1/3 ऑफ 6x, तो वो कितनी है, किसकी है, वो उसकी मम्मी की है। तो 3 से हम 6 को कैंसिल करते हैं, 2x, तो x+5 को 2x के इक्वल रख लेते हैं, और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ शुभू कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स, एंड शुभू की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 6x, तो 6 × 5 30 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, एक ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उससे कितना है, वो 10 टाइम ओल्डर, बड़ा है। ही ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अगर वो उससे 54 ईयर बड़ा हो तो उसकी एज निकालनी है। सो लेट द एज ऑफ ग्रैंडफादर, हमने x मान ली, और ग्रैंडफादर की एज अभी कितनी है करंटली, 10x है ना, 10 टाइम ऑफ दिस। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 10x को इक्वल रख लेते हैं हम, जो उसकी प्रेजेंट एज थी 54, उसमें हम x को और कर देते हैं ऐड, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, 9 से कैंसिल हो गए। जो उसके ग्रैंडफादर की एज है वो एज ऑफ, यहाँ आएगी भाई एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, हाँ जी, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी है, 6 ईयर है। ग्रैंड डॉटर की एज लेट की थी हमने, तो उसकी ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर हो जाएगी, तो ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी, 6 × 10, सो 60 ईयर्स। 25th क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, देन फाइंड दीज मल्टीपल्स। हमें क्या करना है, ये मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, हमने मान लिया x, x+1, x+2, तो क्या है कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो मल्टीपल ऑफ 11 कितने हो जाएंगे, 11x इंटू 11 इंटू x+1, 11 इंटू x+2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11 इंटू x 11x, 11 इंटू 1 11, 11 इंटू x 11x, 11 इंटू 2 20। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। इन तीनों को ऐड करके 363 के इक्वल रख दो, हमारी क्या आ जाएगी, हमारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 10। सो मल्टीपल ऑफ फर्स्ट था 11x, तो 110, 11x + 11 121, 11x + 22 132। ठीक है, इस तरह से हम इसके मल्टीपल्स निकाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74, then find these number। देखो इन्होंने क्या कहा है, हमने 3 consecutive नंबर वही पीछे वाले लेट कर लेते हैं, x, x+1, x+2, दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस बढ़ रहे हैं 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग। सो x की मल्टीप्लाई 2 के साथ, x+1 की 3 के साथ, और x+2 की 4 के साथ, ये कर दी हमने। मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आई, 2x इंटू 3x + 3 एंड 4x + में 8 की वैल्यू आ गई। तीनों को ऐड करके 74 के इक्वल रख दो, बिल्कुल पीछे वाले सम की तरह है, x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहाँ से हम x, x+1 और x+2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। Lakshmi is a cashier in bank. She has currency note denomination rupees 100, 50 and 10 respectively. Their ratio of the number is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. Then how many notes each denomination does she have? तो लेट कर लेते हैं 100 रुपीज़ के नोट, 2 रेशो में है तो 2x, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ 3 रेशो में तो 3x, एंड 50 के 5x। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितनी हो जाएगी, 2x की मल्टीप्लाई 100 से, यहाँ पे 50 की हो जाएगी 3x की मल्टीप्लाई 50 से, और 5x की मल्टीप्लाई 10 से। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल देंगे, तो 200x प्लस में 150x प्लस में 50x, तीनों को ऐड करके 4 लाख के इक्वल रख दो, और यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इन वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, नोट आ जाएंगे। 100 रुपीज़ के इतने नोट थे, 50 के इतने थे, और 10 के इतने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3। डिफरेंस दे दिया है कितना, 3 दे दिया है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, सो द रिजल्टिंग
the resulting number is added to the original number, we get 143, we can be the original number। हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर। ये देखो, अगर हमें क्या है, एडिंग दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, डिजिट में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट यहाँ क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है ना, तो x हमने यूनिट डिजिट मान ली, डिफरेंस हो जाएगा 3 प्लस में x। डिफरेंस वाले में ऐड करना है, सम वाले में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से नंबर क्या बना, 10 इंटू 3 प्लस में x प्लस x। ये हमारा कौन सा नंबर बन गया, 3 की मल्टीप्लाई 10 से 30, 3x, ये हो जाए 10 की मल्टीप्लाई से 10x देन प्लस x, 10 एंड 1 11x, 30 प्लस में 11x आ जाएगा। रिवर्सिंग नंबर इसका उल्टा, 10 की मल्टीप्लाई तो x से हो जाएगी 10x देन 3x प्लस में x, सो 10 11x प्लस में 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर के इक्वल रख देंगे और उसमें 143 ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को, ये दोनों नंबर हमको ऐड करके 143 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 11 22 प्लस में 30 प्लस 3 33 इज इक्वल टू 143। 33 को इक्वल से उधर ले जाएंगे, 110 वैल्यू आ जाएगी। उसको हम 22 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इक्वल से इधर लेके आए तो वो कैंसिल होने के बाद 5 आ जाएगा। सो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस में 11x, x के प्लेस पे हम वैल्यू 5 पुट कर देंगे, सो वी गेट द नंबर 85। दिस इज अवर आंसर। आई होप स्टूडेंट you all understand this complete exercise. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.